present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। ओके नाउ इस वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन करना भी सिखाऊंगा और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली जनरली बहुत लोग हम लोग करते क्या है, हम लोग बहुत लोगों को ये सिखाया जाता है कि जब सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो पहले स्टार्ट करते हैं क्रॉस से, राइट। तो ये तो क्या है कि क्रॉस जो है ये तो गलत है। ओके ये बेसिकली जो क्रॉस में जो देते हैं वो रॉन्ग है। ओके और इसकी जगह पे हम लोग क्या देते हैं, हम लोग इसकी जगह पे हम लोग जीरो का यूज करते हैं। ओके तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये जीरो जो है जो देते हैं बेसिकली इसका रीजन क्या है। ओके तो अंत तक बने रखिएगा। ओके और पूरा वीडियो देखिएगा। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला मैंने जो एग्जांपल लिया वो 1 डिजिट का लिया था कि आपको रिवीजन हो जाए। ओके तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है 1 डिजिट के नंबर से। ओके तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखिए अब मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना हो तो आपको कम से कम 1 से लेकर के या फिर मैं 2 बोलूं 2 से लेकर के 9 तक के टेबल आपको आना चाहिए। ओके अगर आपको 2 से लेकर के 9 का टेबल नहीं आता है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके और तभी आप ये मल्टीप्लिकेशन को आसानी तरह से कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना तो फिर मैं 5 का, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 का टेबल मैं 6 टाइम्स पढ़ूंगा तो कितना आएगा 5 6 जा 30। ओके नाउ यहाँ पे हम लोग करें कि हम लोग यहाँ पे फिंगर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो हमारे पास जो कैरी आएगा ना उसको हम लोग फिंगर में आप रखेंगे, ठीक है ना। ये फिंगर जो है इससे हम लोग याद करने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल 6 5 जा 30, तो 30 का जो देखिए 30 यहाँ पे आया ना तो ये 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके और ये 3 जो है वो हमने अपने हाथ में रखेंगे। 30 का 0 जो 1 प्लेस का जो डिजिट है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो 10 प्लेस है वो कैरी में चला जाएगा, तो हम लोग हाथ पे रखेंगे 3। ओके ये 3 यहाँ पे मेरे पास है। अब क्या करना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से, तो 5 5 से 25 26 27 28। नाउ 28 में क्या आ गया, 1 प्लेस का डिजिट क्या है 8 है, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग और 2 हमारे हाथ पे कैरी रहेगा। ओके हमेशा ये हाथ में हम लोग रखना है। 5 4 जा 20 प्लस 2 22 का 2 कैरी 2 अपने हाथ में कैरी रखना है। ओके 5 2 जा 10 प्लस 2 12। ओके अब यहाँ पे 12 है तो 12 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे डिजिट अब लेफ्ट में कोई डिजिट नहीं बचा है, राइट। तो ये तो हमने 1 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। ओके 2 डिजिट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे करते क्या है हम लोग कि पहले हम लोग क्या करते हैं 1 प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ये सारे डिजिट को। ओके ये सारे ये नंबर को जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको नीचे राइट करेंगे। अंडरस्टूड। तो चलिए राइट करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। 4 8 जा 32 कैरी 3। ओके देखिए 32 आ रहा है, ये 1 प्लेस जो है यहाँ पे आएगा और 3 जो है वो कैरी आ जाएगा जो मेरे हाथ में है। ओके 4 6 जा 24 25 26 27 कैरी 2। 4 4 जा 16 17 18 का 8 कैरी 1। 4 2 जा 8 प्लस 1 9। ओके नाउ ये तो उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहला डिजिट जो है 1 प्लेस पे यहाँ पे देंगे 0 देंगे, ठीक है ना। मैं इसी की बात कर रहा था और जब ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा इस वीडियो में कि बेसिकली यहाँ पे 0 क्यों राइट करते हैं। अंडरस्टूड। तो अंत तक बने रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 जा 16 कैरी 1। 2 6 जा 12 प्लस 1 13 3 कैरी 1। 2 4 जा 8 प्लस 1 9। ओके नो कैरी 2 2 जा 4। ओके अब इसको क्या करेंगे हम लोग इसको ऐड कर देंगे हम लोग। देखिए एक चीज और मैं बोलूंगा आपको, ये सब जो है ना लिखने का जो तरीका है आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके क्योंकि अच्छे से लिखिएगा तभी अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कभी मिस्टेक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन साइन यहाँ पे देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब भी कोई आदमी देखता है तो उसे पता चलना चाहिए कि भाई आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। ओके सेकंड चीज, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके फर्स्ट डिजिट से। सेकंड टाइम जब सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, तो करना क्या आपको 1 प्लेस वाले को 1 के नीचे, 10 वाले को 10 के नीचे, 100 को 1000 को 1000 के नीचे, ऐसा आपको राइट करते चलना है, ठीक है ना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि लास्ट में आपको ऐड करना आता था 2 प्लस 0 यहाँ पे और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऐड करके लिखना है। अंडरस्टूड। तो ये अच्छा तरीका होता है लिखने का। ओके फिर यहाँ से 2 प्लस 0 2, ठीक है, नो कैरी। 7 प्लस 6 13 कैरी 1। 13 का 3 कैरी 1। 8 प्लस 3 कितना हो गया 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1। 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 कैरी 1। 4 प्लस 1 5। तो ये हम लोग का हो गया मल्टीप्लिकेशन। अंडरस्टूड।
थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस एग्जाम्पल को मैंने लिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए जब मैं जिस नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है ना उसमें क्या डिजिट्स सेम है, राइट। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। देखिए अब इस तरह के नंबर्स को जो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा मेथड और फास्ट हो जाता है। कैसे जाता है चलिए देखते हैं। 8 4 जा 40 कैरी 4, 8 6 जा 46 47 48 49 50 50 0 कैरी 5, 8 7 जा 56 56 प्लस 5 61 61 का 1 कैरी 6, ओके। 8 8 जा कितना हो गया, तो 8 8 जा हो गया आपको 64 64 प्लस 6 कितना हो गया, 64 प्लस 6 कितना हो गया आपको 70 हो गया। तो मैं यहाँ पे 70 लिख दूंगा। अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम ना। देखिए जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मैं इसी चीज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। पहले तो मैं यहाँ पे वंस प्लेस में मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी किया था। वंस पे मैंने 0 दिया, ठीक है। अब करूंगा क्या मैं, जो देखिए यहाँ पे मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया उसी को फिर से मैं क्या कर रहा हूँ 8 से ही मल्टीप्लाई करूंगा फिर से इसको, तो मेरा पास सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे ये जो 0 है मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, इस 0 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये 0 को मैं यहाँ लिख दूंगा और ये 7 को मैं यहाँ लिख दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये फास्ट मेथड हो गया, आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ये 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 1 7 7, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आपको जब भी आप जो आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, ओके, और उसमें डिजिट्स रिपीट किए हो तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार जब मल्टीप्लाई कर दिए तो उसी डिजिट्स को हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट में सरका करके उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लिखा था, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से मैंने आपको लिखा था, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करना है, पहला डिजिट जो है 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करते तो मुझे पता है कि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। तो 0 × 8 0, तो जितने डिजिट है ना 1 2 3 4 उतने 0 हम लोग दे देंगे हम लोग बिना कुछ किए हुए। जितने डिजिट है क्योंकि 0 जब 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो चारों का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे 0 0 0 कर दिया है, ओके। नाउ मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले क्या करूंगा, मैं पहले 0 दे दूंगा। 0 आपको देना जरूरी है, आपको क्यों देना है मैं बताऊंगा आपको। ये 0 मैंने दिया। अब 5 को 8 से मल्टीप्लाई करके तो 5 8 जा 40 कैरी 4 6 5 4 जा 20 प्लस 4 24 कैरी 2 6 5 जा 30 प्लस 2 32 कैरी 3 7 5 जा 35 36 37 38, ओके। इसको हम क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ओके। तो ये क्या है, 0 प्लस 0 0 0 4 2 8 3, ओके। तो मैं एक बात कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 था तो यहाँ पे 0 0 आया था, ठीक है ना। तो आप समझिएगा कि जब भी किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो तो उतना 0 हम लोग ऐड कर सकते हैं, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे 67 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 7 7 से कितना होता है 49 कैरी 4 7 5 जा 35 प्लस 4 39 कैरी 3 7 7 जा 49 50 51 52 52 2 कैरी 5 8 7 जा 56 56 प्लस 5 61 कैरी 6, ओके। 7 1 जा 7 7 प्लस 6 13, यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया, ओके। नाउ 6 7 जा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे 6 7 जा करें फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आपको दोनों का रिजल्ट सेम आता है कि नहीं, 6 × 7 या फिर 7 × 6 दोनों का आंसर क्या सेम है। तो मैं 6 का यहाँ पर टेबल पढ़ूं या फिर 7 का टेबल पढ़ूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बट बेटर क्या होता है कि जो बड़ा डिजिट होना उसका टेबल हम लोग जनरली पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, ताकि हम लोग को, क्योंकि देखिए 6 को 7 टाइम्स मुझे रिपीट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा 7 को 6 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 4 जा कितना हो जाएगा, 7 6 जा 42, देखिए यहाँ पे जरूरत है हम लोग 42 कैरी 4 6 5 जा 30 प्लस 3 34 कैरी 3 7 6 जा 42 43 44 45 45 कैरी 4 8 6 जा, मैं यहाँ पे 8 6 जा कर रहा हूँ, 6 8 जा नहीं करूंगा, मैं 8 6 जा करूंगा कितना 48 49 50 51 52 52 कैरी 5 6 1 जा 6 प्लस 5 कितना हो गया 11 हो गया। तो ये वैल्यू कितना आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे एक के नीचे एक लिखने का फायदा क्या है आपको, आप इसको इससे ऐड करना है, ठीक है ना। अगर आप लेफ्ट लिख देते हैं तो क्या होगा, आपका एडिशन जो है मिस्टेक हो जाएगा, ओके। तो 9 + 2 11 कैरी 1
4 plus 2 6 plus 7 no carry, 5 plus 6 5 plus 1 6, 3 plus 2 5, 1 plus 1 2 और ये क्या आपका क्या आंसर। ओके, तो आई होप कि आप कैसे मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो जीरो ऐड किए थे हम लोग बेसिकली इस प्लेस पे जो जीरो ऐड किए थे, इस प्लेस पे जीरो ऐड किए थे, इस प्लेस पे जो जीरो हम ऐड करते चल रहे हैं बेसिकली ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है। ओके, यहीं पे देखते हैं हम लोग। देखिए जब भी हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, जब भी हम लोग देखिए जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होता है 24 में 2 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा तो 2 टेंस होता है, राइट, जो कि क्या होगा 20, राइट। तो बेसिकली जब हम लोग मैं आपको ये बताना चाहूंगा आज के इस वीडियो में, और ये चाहे वो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो चाहे 3 डिजिट का, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे उसमें भी मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना दूसरे सेकंड नंबर जो होता है, जो सेकंड नंबर होता है, तो बेसिकली उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उसके जो डिजिट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके डिजिट के प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 का प्लेस वैल्यू क्या है तो 4 है, इसलिए हम लोग इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर से, ठीक है। यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 20 है, इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले नंबर से, और जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। किसी भी नंबर को अगर मान लीजिए मैं 24 लेता हूँ, किसी भी नंबर में अगर मान लीजिए मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है बेसिकली फास्टिंग मेथड क्या है कि 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 0 हम लोग पुट कर देते हैं। अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा तो आपको ये आंसर आएगा, ठीक है ना। और आपको ये समझ में आया क्या कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना 0 हो जाता है ना उसको मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ राइट साइड में, और जो नंबर बिना 0 वाला है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था 24 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था 48 आ गया था, और 0 को मैंने लास्ट में ऐड कर दिया था, ठीक है ना, मैथ में पुट कर दिया था, तो ये मेरा आंसर आ गया था, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे वही है, ये जो 0 आ रहा है ना बेसिकली ये कैसे आ रहा है, ये 0 बेसिकली आपको 2 से एक्चुअली हम नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 20 था, इसीलिए 2468 को हम लोगों ने 20 से मल्टीप्लाई किया था, तो वो जो 20 में जो 0 जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप 88 में क्या है, तो इस 8 का प्लेस वैल्यू क्या है बेसिकली, इस 8 का प्लेस वैल्यू है आपको 80 है, राइट, प्लेस वैल्यू हमने पढ़ा है। इसीलिए उस 80 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना हम इस नंबर को 8765 को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में 0 आएगा, ये 0 जो है ना ये यहाँ पे आ जाता है, ये 0 जो बेसिकली वो से आता है, अंडरस्टूड। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, ठीक है ना, अंडरस्टूड। इसमें भी देखिए आप क्या है यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 60 है, ओके। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली ये जो नंबर उन्होंने लिखा है इसमें ये 0 जो बेसिकली आ रहा है, ये 60 का ये जो 0 था ना ये 0 आ रहा है यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली। और हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्रॉस कभी भी लिख दीजिए, यहाँ पे क्रॉस नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना, कभी भी हम लोग क्रॉस नहीं यूज करते हैं, यहाँ पे यूज क्या करते हैं 0 यूज करते हैं, अंडरस्टूड। ये मिस्टेक आपको नहीं होना चाहिए, ओके। तो आई होप कि आपको ये 4-5 समझ में आ गया होगा, ओके, थैंक यू।